हेलो बच्चों, बात करते हैं प्रश्नावली 3.2 के दूसरे प्रश्न की। दूसरे प्रश्न में 5 पार्ट दिए गए हैं और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित समस्याओं का रैखिक समीकरण बनाइए और उन्हें विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? ठीक है, तो भिन्न बताना है आपको। तो भिन्न में अंश और हर होते हैं, तो हम कह देते हैं कि मान लिया कि अंश x तथा हर y है। हमने कहा कि अंश x है और हर y है, तब भिन्न क्या होगा? तब भिन्न क्या होगा? x/y होगा। ठीक है भाई, अगर अंश x है और हर y है तो भिन्न क्या होगा? x/y। तो हम क्या करेंगे, हम x और y का मान निकाल लेंगे और निकाल के यहाँ पर ला के रख देंगे तो हमें भिन्न मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो, तब प्रश्नानुसार यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न तो आपके पास x/y है। भाई अंश x है, हर y है, आपने भिन्न क्या माना है? x/y। तो कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दें तो x में एक जोड़ दो और हर में से एक घटा दें, हर में से एक घटा दो, तो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। लो जी, है ना। अब इसे हल कर लेते हैं। तो y-1 का 1 में गुणा हो जाएगा तो मिल जाएगा x+1 = y-1। भाई इसका 1 में गुणा करोगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? वही रहेगा। y को इधर कर लो और 1 को उधर कर लो तो हो जाएगा x, ये y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये +1 उधर गया तो -1 हो गया। तो एक -1 पहले से है, एक -1 और गया तो ये -2 हो गया। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, तथा ये तो पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति में कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया अंश, ये हो गया हर में एक जोड़ने पर ये क्या हो जाती है? 1/2 हो जाती है। ठीक है, 2 का x में गुणा कर लीजिए, y+1 का 1 में गुणा कर लीजिए। 2 का x में गुणा होगा, क्या हो जाएगा? 2x = y+1। ठीक है, y को इधर लेकर आओगे तो हो जाएगा 2x - y = 1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमें समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करना है, तो हल कर लेते हैं। विलोपन विधि में क्या करते हैं हम लोग? गुणांकों को बराबर करते हैं। तो समीकरण 1 में देखो -y है, समीकरण 2 में देखो -y है, मतलब इसमें भी -y, इसमें भी -y, दोनों में y के गुणांक बराबर हैं, तो हमें गुणा भाग करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सीधा क्या करेंगे? सीधा इन दोनों को हल कर लेंगे। तो पहला समीकरण लिखते हैं x - y = -2 है और दूसरा समीकरण लिख लेते हैं 2x - y = 1। ठीक है, देखो इसका भी चिन्ह माइनस, इसका भी चिन्ह माइनस, मतलब समान चिन्ह है, तो हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटा लेते हैं, ये हो गया। यहाँ पर प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये -2x हो जाएगा। ये +x है, x में से -2x घटाओगे तो -x मिलेगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये +y, ये -y, ये दोनों कट जाएंगे बराबर। यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस, तो प्लस और माइनस का गुणा होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये -1 होगा, ये -2, तो -2 और -1 मिलकर कितना हो गए? -3। माइनस से माइनस कट गया, यहाँ से आपको मिल गया x बराबर कितना? 3। ठीक है, तो x का मान मिल गया, यानी अंश मिल गया है 3। अब हर निकालते हैं। समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, y का मान मिल जाएगा, मतलब हर का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो बोल दो समीकरण 1 से, है ना। तो रख देते हैं, x का मान कितना है? 3, तो यहाँ पर रख दो 3 - y = -2। इस 3 को उधर ले जाओगे तो हो जाएगा -y = -2, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा और आपको मिल गया -y = -5। माइनस से माइनस कट गया, आपको मिल गया y बराबर कितना? 5। तो
अंश मिला 3, हर मिला 5, यहाँ से बोल दो अतः भिन्न क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है भाई, हमने भिन्न क्या माना था x/y, तो x का मान 3 मिला, y का मान 5, तो 3/5 हो जाएगा। ओके, दूसरा पार्ट कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का प्रश्न हम लोग पिछले प्रश्नावली में लगाए थे, है ना। देखो, कहेंगे मान लिया कि नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष है। क्या कहा हमने कहा कि नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष। ठीक है, अब देखो पहली स्थिति में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी, तो कह देते हैं कि 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु होगी x-5 और सोनू की कितनी होगी y-5। ठीक है, कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी, तो अगर नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो अगर इसे हमें बराबर लिखना हो तो हम क्या करेंगे, हम सोनू की आयु में 3 का गुणा कर देंगे, तभी तो दोनों की उम्र बराबर होगी। ठीक है, अब इन्हें हल कर लेते हैं। x-5 = 3y हो गया -15। इस 3y को इधर भेजो, -5 को उधर भेज दो, तो मिल जाएगा आपको x - 3y, ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा और ये -5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो -15 पहले से था, 1 + 5 चला गया, तो बताओ -15 + 5 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी स्थिति क्या है, तथा दूसरी स्थिति है 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी होगी, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु हो जाएगी x + 10 और सोनू की कितनी होगी y + 10। ठीक है, कह रहा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब ये नूरी की आयु इस सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो अगर हमें इन्हें बराबर लिखना है तो हम क्या करेंगे, सोनू की आयु में 2 का गुणा कर देंगे, है ना। अब इसे हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा x + 10 = ये हो गया 2y प्लस 2 का 10 में गुणा करोगे 20 हो जाएगा। इस 2y को इधर लाओ, 10 को उधर भेज दो, 2y इधर आएगा तो हो जाएगा x - 2y = और 10 को उधर भेजोगे तो 20 पहले से है, ये 10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 20 में से 10 निकल गया तो 10 बचेगा। यहाँ से हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है, तो हल कर लेते हैं। देखो समीकरण 1 को देखो और 2 को देखो। समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है, 1 है, और समीकरण 2 में भी x का गुणांक कितना है, 1 है। मतलब दोनों में x के गुणांक बराबर हैं, तो गुणा भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधा सीधा इन दोनों को हल कर दो। पहले समीकरण को यहाँ पर लिखोगे x - 3y = -10 और दूसरे वाले को लिखोगे x - 2y = 10। ठीक है, देखिए इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस, तो समान चिन्ह है तो घट जाएंगे, है ना। ये हो गया, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये +2y हो गया, ये -3y है, तो -3y धन 2y कितना बचेगा, -y बराबर, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये -10, ये भी -10 कितना हो जाएगा, -20, और ये माइनस से माइनस कट गया, आपको मिल गया y बराबर कितना, 20। y बराबर आपको मिल गया 20। ठीक है, y का मान मिल गया है। अब हम x का मान निकाल सकते हैं। बोल दो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 कितना है, x - 3 × y का मान कितना है, 20 रख दो, बराबर
ये है -10, ठीक है। 20 तियाँ हो गया 60, ये हो गया x माइनस 60 बराबर -10, -60 उधर जाएगा तो +60 हो जाएगा, और 60 प्लस हो गया -10 है तो x बराबर कितना आएगा, 50 आएगा, ठीक है। तो x का मान मिला 50, y का मान मिल गया 20, मतलब नूरी की उम्र कितनी है 50 और सोनू की उम्र कितनी है 20, ठीक है। तीसरे पार्ट में कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि 2 अंकों की संख्याओं को हम लोग लिखते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए कोई 2 अंकों की संख्या है 16, है ना, ये 2 अंकों की संख्या है। इसमें एक क्या है, इसमें एक दहाई है, इसमें एक दहाई है, और 6 क्या है, 6 इकाई है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 का स्थानीय मान कितना होगा, तो आप बोलोगे 6 का स्थानीय मान तो 1 होगा, भाई ये इकाई के स्थान पर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 का स्थानीय मान कितना होगा, तो आप बोलोगे 1 का स्थानीय मान 10 होगा, क्योंकि ये दहाई के स्थान पर है। मतलब ये कि हम इस 16 को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 6 गुणे 1 धन 1 गुणे 10। मतलब समझ में आया, 6 क्या है, इकाई के स्थान पर है तो हम 6 में 1 का गुणा कर देंगे, और 1 दहाई के स्थान पर है तो हम 1 में 10 का गुणा कर देंगे। आप इसे हल करोगे तो आपको 16 ही मिलेगा, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या को यही लिखने का तरीका होता है, इकाई के साथ 1 का गुणा कर दीजिए और दहाई के साथ 10 का गुणा कर दीजिए और दोनों अंकों को जोड़ के लिख दीजिए, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। हम बोलेंगे मान लिया कि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। तब इसे हम लोग लिखेंगे कैसे, भाई इकाई का अंक कितना है, x है, तो हम x में 1 का गुणा कर देंगे, और दहाई का अंक कितना है, y है, तो हम y में 10 का गुणा कर देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, जोड़ने के बाद हमें मिल जाएगा 10y धन x। ये हो गई 2 अंकों की संख्या। इसमें x क्या है, इकाई का अंक, और y क्या है, दहाई का अंक। तो इकाई के साथ हमने 1 का गुणा किया, दहाई के साथ हमने 10 का गुणा किया, इस तरह से हमें एक संख्या मिल गई। बात समझ में आई। तो ये हो जाएगी 2 अंकों की संख्या। आगे पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। देखो प्रश्न के अनुसार यानी प्रश्नानुसार 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब अंक क्या होंगे, x और y। भाई 2 ही अंक होंगे ना 2 अंकों की संख्या में, एक इकाई वाला एक दहाई वाला। तो इकाई वाले अंक और दहाई वाले अंक को जोड़ने पर कितना मिलता है, 9 मिलता है। ये हो गया समीकरण नंबर 1। बात समझ में आई। आगे बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है। अब बात सुनो, जब इकाई का अंक x है, इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तब कौन सी संख्या मिली थी हमें, 10y धन x, यही तो मिली थी। अब अगर इनके अंकों को पलट दिया जाए, मतलब क्या है, x को मैं दहाई का अंक बना दूं और y को इकाई का अंक बना दूं, तो मुझे संख्या क्या मिलेगी, 10x धन y, यही तो मिलेगी। तो देखो कहोगे जब x इकाई और y दहाई का अंक हो, तब संख्या क्या होगी, 10y धन x होगी। तथा जब y इकाई और x दहाई का अंक हो, x दहाई का अंक हो,
तब दो अंकों की संख्या क्या होगी? तब दो अंकों की संख्या क्या होगी? 10x धन y। बात समझ में आई? भाई अंकों को आपने उलट दिया है तो संख्या भी बदल जाएगी। ठीक है, अब प्रश्न में कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का? जब x इकाई और y दहाई हो तब जो संख्या है इसका 9 गुना। तो इसका मतलब क्या बोलोगे? तब 9 10y धन x बराबर, तब इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, यानी संख्या के अंकों को जब हमने पलट दिया तब हमें कौन सी संख्या मिली है? 10x धन y। तो लिख दो 10x धन y। पलटने से बनी संख्या का क्या है? दुगुना है, तो इसमें 2 का गुणा कर दो। बात समझ में आई? पहले जब इकाई का अंक x और दहाई का अंक y था तब हमें जो संख्या मिली थी उसका हमने कर दिया 9 गुना। फिर कह रहा है कि जब हमने इस संख्या के अंकों को पलट दिया, मतलब x को दहाई बना दिया, y को इकाई बना दिया, तब जो संख्या मिल रही है उसका दुगुना करेंगे तो ये दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी। ठीक है, हल कर लेते हैं। 10 9 90y प्लस 9x बराबर 20x धन 2y। x और y के मानों को एक तरफ कर लीजिए, तो यहाँ भी x यहाँ भी y, सबको एक तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा 90y प्लस 9x और माइनस 20x माइनस 2y बराबर क्या हो गया? 0। देखो यहाँ पर 9x है, यहाँ पर 20x है, तो 9x में से 20x निकालोगे तो कितना बचेगा? माइनस 11x। और ये 90y है, ये 2y है, तो 90 में से 2 निकल गया, कितना बचा? 88y बराबर कितना? 0। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें 11 कॉमन हो जाएगा, तो 11 को नहीं माइनस 11 को कॉमन कर लो। माइनस 11 को कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा प्लस x और ये हो जाएगा माइनस 11 8 88, 8y बराबर कितना? 0। बात समझ में आई? अब यहाँ से देखो माइनस 11 को उधर भेजोगे तो 0 के पास चला जाएगा, तो ये तो ख़त्म हो गया। तो आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा x माइनस 8y इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेंगे, हमें x और y का मान मिल जाएगा। और जब हमें x और y का मान मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे? हम संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 है x प्लस वाई, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर कितना? 9। और समीकरण 2 कितना है? x माइनस 8y इक्वल टू 0। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है? समान है। और यहाँ पर x के गुणांक पहले से बराबर थे, इसलिए हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये कट जाएंगे और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 8y और 1 9y हो गया बराबर, ये तो 0 है तो यहाँ पर आ गया 9, 9 से 9 कट गया, तो आपको मिल गया y बराबर कितना? 1। y बराबर कितना मिला? 1 मिल गया। अब y बराबर 1 मिल गया है तो x का मान निकाल लो, यहाँ पर रख दो, y का मान रखोगे 1, y का मान रखोगे 1, तो यहाँ लिख दो, यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 से x प्लस 1 हो जाएगा, y का मान है बराबर 9, और यहाँ से आपको मिल गया x बराबर कितना? 8। x बराबर कितना मिला? 8। तो x बराबर 8 मिल गया, y बराबर 1 मिल गया, मतलब इकाई का अंक आपको मिला है 8 और दहाई का अंक मिला है 1। तो बोलोगे इसलिए संख्या क्या होगी? इकाई का अंक कितना है? 8 है और दहाई का अंक कितना है? 1 है, तो संख्या हो जाएगी कितनी? 18। आप चाहें तो अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। x और y के मान को समीकरण 1 और 2 में रख के तो आप चेक ही कर सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ जाए तो आपका उत्तर सही है। इसके अलावा आप अपने प्रश्न को देखो, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो जो संख्या आपको मिली है वो 2 अंकों वाली है। अगर इसके अंकों को जोड़ोगे तो 9 आना चाहिए, और आप देख लो 1 और 8 को जोड़ोगे तो 9 आएगा, इसका मतलब आपका उत्तर सही है। आगे भी चेक कर सकते हो, कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, 18 का 9 गुना कितना होगा? 162। 18 का 9 गुना कितना होगा? 18 का 9 में गुणा करोगे 162 आएगा। तो इस संख्या का 9 गुना मतलब 162,
संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है। अब इसके अंकों को बदल दो तो 18 क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। भाई अंकों को बदलोगे तो 8 की जगह पर 1 हो जाएगा और 1 की जगह पर 8 आएगा, 81। 81 का दुगुना, 81 का दुगुना करोगे कितना आएगा, 162 आएगा। देख लो बराबर है। बात समझ में आई। भाई इस संख्या का 9 गुना और इसके अंकों को पलटने के बाद जो संख्या बनेगी उसका दुगुना, दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब आपका उत्तर क्या है, सही है। ठीक है। चौथे पार्ट में कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो बताइए कि उसमें कितने कितने नोट 50 रुपये और 100 रुपये के हैं। ठीक है। तो मीना 2000 रुपये बैंक से निकाल के लाई है। उसके पास कुल 25 नोट हैं। आपको बताना है कि उसमें कितने नोट 50 रुपये के हैं और कितने नोट 100 रुपये के हैं। तो देखो कैसे करेंगे। आप बोलोगे कि मान लिया कि 50 रुपये के एक्स नोट है ना, तथा 100 रुपये के वाई नोट हैं। अभी हमें ये नहीं पता कि उसके पास कितने 50 के कितने 100 रुपये के नोट हैं। हमने तो मान लिया कि उसके पास एक्स नोट 50 रुपये के हैं और वाई नोट 100 रुपये के हैं। तो ज़रा बताओ उसने कुल कितने नोट प्राप्त किए, 25। उसने कुल कितने नोट प्राप्त किए, 25। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 25। भाई इस 25 नोट में 50 रुपये वाले भी होंगे और 100 रुपये वाले भी होंगे, है ना। तो 50 रुपये के कितने नोट, x नोट, और 100 रुपये के कितने नोट, y नोट। कुल नोटों की संख्या 25। तो दोनों को जोड़ के बराबर 25 लिख दो। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब आगे देखो, कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। तो मीना कुल कितना रुपया निकाल के लाई है, 2000। मीना कुल 2000 रुपया निकाल के लाई है। उसमें 50 वाले भी नोट हैं और 100 रुपये वाले भी नोट हैं। तो अगर 50 रुपये के एक्स नोट हैं तो बताओ कुल कितना रुपया लेकर आई होगी जिसमें 50 के नोट होंगे। तो आप बोल दोगे 50 इंटू एक्स। भाई 50 रुपये का नोट लेकर आई है, उसके पास कुल कितने नोट हैं, एक्स नोट हैं 50 रुपये के। तो कुल रुपया कितना हो गया, 50x। ऐसे ही 100 रुपये का नोट लेकर आई है तो 100 रुपये के कितने नोट, वाई नोट। तो कुल कितना रुपया हो गया, 100 वाई। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि आप 50 रुपये के 2 नोट लेकर आते हो, तो 50 रुपया तो आप लेकर आए, 2 नोट लेकर आए हो, तो 50 गुने 2 कितना रुपया लेकर आए, 100 रुपया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा 50x धन 100 वाई और कुल कितना रुपया लेकर आई, 2000। ठीक है। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। 50 कॉमन हो जाएगा, तो 50 को कॉमन कर लोगे तो हो जाएगा x प्लस 2y बराबर कितना, 2000। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 5 से काट दो, 5 चौक 20। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू कितना, 40। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल इन दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इक्वल टू 40। हल कर लो भैया। यहाँ पर हो गया माइनस, यहाँ भी हो गया माइनस, यहाँ भी हो गया माइनस। क्यों, क्योंकि चिन्ह समान था तो हम घटाएंगे। ये x इस x से कट जाएगा। यहाँ माइनस 2y हो गया, y में से माइनस 2y निकलेगा, माइनस y बचेगा बराबर। 25 में से 40 घटाओ, नहीं घटेगा। 40 में से 25 घटेगा, तो 40 में से 25 निकल गया, कितना बचा, 15 बचा, है ना। और ये माइनस से माइनस कट गया। y बराबर कितना मिला, y बराबर मिल गया आपको 15। y बराबर मिला 15। y के मान को समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 से y का मान कितना, 15 रख दो भैया। x प्लस 15 बराबर 25 और 25 में से 15 निकलेगा तो आएगा 10। तो x बराबर मिल गया 10। मतलब क्या है, मतलब
10 नोट उसके पास 50 रुपए के थे और 15 नोट उसके पास 100 रुपए के थे। पार्ट कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक दिन का किराया लगता है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए तथा सुशी ने 5 दिनों के लिए 21 रुपये दिए, तब नियत किराया और अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न हम लोगों ने प्रश्नावली 3.3 में लगाया था। वहाँ पर प्रश्न क्या था? वहाँ पर प्रश्न टैक्सी वाला था कि जब आप निश्चित दूरी की यात्रा तय करते हैं तो आपको नियत भाड़ा देना पड़ता है, लेकिन उससे ज़्यादा की दूरी जब आप तय करते हैं तो हर 1 किलोमीटर के हिसाब से रुपया बढ़ जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं, मान लिया कि नियत किराया और अतिरिक्त किराया y रुपया है। ठीक है, हमने कहा कि नियत किराया x रुपया है और अतिरिक्त किराया y रुपया है। देखो कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए। तो एक बात बताओ, सरिता ने कुल कितने रुपए दिए? 27 रुपये। क्या इस 27 रुपये में नियत किराया और अतिरिक्त किराया नहीं शामिल है? बिल्कुल शामिल है भाई। सरिता ने 7 दिनों के बाद पुस्तक वापस लौटाई है ना, तो देखो 3 दिन तक तो नियत किराया लगेगा, उसके बाद क्या देना पड़ेगा? अतिरिक्त देना पड़ेगा। तो वो 7 दिनों के बाद लौटाई है तो उसको क्या देना पड़ा होगा? अतिरिक्त किराया देना पड़ा होगा। तो नियत किराया तो उसमें शामिल ही है, उसके अलावा अतिरिक्त किराया भी वो देगी। और कितने दिनों का देगी? 7 दिनों का। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। बात समझ में आई? आगे कह रहा है कि तथा सुशी ने 5 दिनों के लिए 21 रुपये दिए। तो सुशी ने कितना दिया है? 21 रुपया। कितने दिनों के लिए? 5 दिनों के लिए। तो ये तो हो गया नियत किराया और ये हो गया अतिरिक्त किराया। ये हो गया समीकरण नंबर 2। हल कर लीजिए, है ना। तो सिंपल है, क्या बार बार लिखें। यहाँ भी x यहाँ भी x लगा देते हैं, विलोपन विधि। समान चिन्ह है दोनों का तो घट जाएंगे। ये x इस वाले x से कट गया, 7 में से 5 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 2y बचेगा बराबर, और 27 में से 21 निकल गया, कितना बचेगा? 6 बचेगा। 2 तियाँ हो गया 6, तो y बराबर कितना? y बराबर आया 3 रुपया। कितना आया? 3 रुपया। y का मान मिल गया 3। y के मान को चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। चलो 1 में रख देते हैं। बोलोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x प्लस 7, y का मान कितना? 3, तो यहाँ पर 3 रख दो बराबर कितना है? 27 है। 7 या 21, 21 को उधर ले जाओगे, 27 में से घट जाएगा तो क्या आएगा? x बराबर आ जाएगा 6 रुपया। तो नियत किराया कितना है? नियत किराया 6 रुपया और अतिरिक्त किराया कितना? 3 रुपया। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सभी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने की। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाली बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।